नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय है मालाएं। हम सब जानते हैं कि ग्रह दशाओं का, अंतर दशाओं का, गोचर का जब हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है तो एक रेमेडी होती है जिसमें कि हम ग्रहों के अनुसार रत्नों को धारण करते हैं। ये रत्न बहुत सारे, बहुत महंगे होते हैं जिन्हें धारण कर पाना सबके लिए संभव नहीं होता। तो उनका कुछ अल्टरनेटिव्स भी है, जैसे कि जड़ी बूटियां हैं, उन्हें हम धारण करते हैं। कुछ मालाएं हैं जो बहुत ही कम कीमत की होती हैं, उन्हें भी हम धारण करके वैसा ही प्रभाव पा सकते हैं जैसा कि उन रत्नों से पाते हैं। और बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, बहुत सारे हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए हम अलग अलग तरह के मालाओं का उपयोग करते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में बहुत ही एक सस्ती एक माला है जिसे हम शंख की माला कहते हैं। ये होती तो बहुत ही कम कीमत की है, लेकिन जिसकी चंद्रमा की महादशा चल रही, अंतरदशा चल रही, जो इसका जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को या फिर 20 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, वो चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, या फिर जो कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं, ऐसे लोगों को जीवन में अपने मन को शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक उपाय होता है मोती पहनना। हर कोई मोती नहीं पहन सकता, तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन होता है ये शंख की माला। ये माला पहनने से कहते हैं कि हमारा एक और जहाँ चंद्रमा मजबूत होता है, वही हमारे घर में लक्ष्मी का भी आगमन होता है। कहते हैं अगर आपका कोई व्यापार बंद पड़ गया, उद्योग में ताला लग गया है, तो इस माला को पूजित करके अगर आप वहाँ पे रख के आते हैं तो कुछ ही समय में आपका उद्योग पुनः चलने लगता है। मान्यता ये भी है कि इस माला को अभिमंत्रित करके अगर हम पहनते हैं, अर्थात पहले हम इसको देवी को चढ़ाते हैं, इसके बाद हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कनक धारा का पाठ करते हैं, पंचोपचार पूजन के बाद अगर हम इस माला को पहनते हैं तो हमारे जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। पति पत्नी के बीच में अगर झगड़े हो रहे हों, आपस में मनमुटाव बढ़ गया है, तो पति पत्नी को भी इसका पंचोपचार पूजन करके इस माला को अवश्य पहनना चाहिए। उनके बीच में प्रेम बढ़ने लगता है। ये माला ऐसी है जो शुक्र को भी हमारे मजबूत करती है। थी उसमें मैं एक दूसरी माला आपको दिखाती हूँ जो है हल्दी की माला। जिनका बृहस्पति कमजोर होता है और या फिर जिनका बृहस्पति हम कुंडली में ऐसा होता है कि जिसपे बुरे ग्रहों के प्रभाव के कारण वो हमें फलदेत नहीं हो रहा है, जो लोग धनु राशि के हैं या मीन राशि के हैं, या जिनका जन्म किसी भी महीने की 21 तारीख को हुआ है, 12 तारीख को हुआ है या 30 तारीख को हुआ है, वो बृहस्पति से प्रभावित होते हैं। और बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अगर वो पुखराज धारण नहीं कर सकते तो उन्हें हल्दी की माला धारण करनी चाहिए। पुष्य नक्षत्र में इसे का पंचोपचार पूजन करके अगर हम इस माला को धारण करते हैं या इस माला पे हम बगलामुखी देवी का जाप करते हैं गुरु से दीक्षा लेने के बाद, तो हमारे शत्रुओं का नाश होता है। यही माला हमें कहते हैं कि अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है, पीलिया हुआ है, तो उसे अगर पहनाया जाए तो उसे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। मालाओं की श्रेणी में एक तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट माला आती है वैजयंती माला। क्या आप भी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं? क्या आपको भी बहुत सारी ग्रह बाधाएं परेशान कर रही हैं और आपको पता ही नहीं कुंडली में आपको क्या दिखाना है? तो आप निसंकोच भगवान विष्णु का पूजन करके आप इसको भगवान विष्णु को एक बार चढ़ा करके इस माला को अगर आप पुष्य नक्षत्र में पहनते हैं तो आपके जीवन में हर क्षेत्र में आपको विजय मिलेगी। आप ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से आप बचेंगे। और ये माला जो कि वैजयंती माला है, जो कि अपने शब्दों से ही आप समझ सकते हैं विजय को दिलाने वाली है, ये वो माला है जिसके पहनने से अगर किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में ग्रह की बाधाओं के कारण डिले हो रहा है, तो वो अगर इस माला को पहनता है पंचोपचार पूजन के बाद, भगवान श्री कृष्ण को याद करके, उन्हें समर्पित करके, प्रसाद रूप में ग्रहण करके, तो शीघ्र ही उसके विवाह होने की चांसेस बढ़ जाती है। ये
मालाओं की श्रेणी में जो है अगर बात की जाए तो एक इम्पॉर्टेंट माला जो आती है, जो बहुत ही फेमस है, वो है स्फटिक की माला, जिसे हम क्रिस्टल की माला कहते हैं। ये माला जो होते हैं हमारे शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत करते हैं, हमारे ये जीवन में एक आकर्षण पैदा करता है। जिनका शुक्र से जो लोग बहुत प्रभावित हैं उन्हें ये माला ज़रूर पहननी चाहिए। जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को हुआ है, 24 तारीख को हुआ है, और जिनकी कुंडली में शुक्र अगर नीच का नहीं है, वो एकादश भावों में है, जो ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है, या वृष राशि पे है, तो उन्हें तो स्फटिक की माला अवश्य पहननी चाहिए। स्फटिक की ये माला उनको जीवन में ऐश्वर्य दिलाती है, उनके पारिवारिक जीवन में जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रेम लेके आती है, उनके एक आकर्षण उनके जीवन में बढ़ाती है, लोगों को अट्रैक्ट वो अपनी ओर कर सकते हैं, और समस्त सुख सुविधाओं को दिलाती है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी स्फटिक की माला अगर आप ललिता त्रिपुर सुंदरी को अर्पित करते हैं, माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, और इसी माला पर आप जो है माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो ये माला आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस हो जाती है। माता लक्ष्मी को चढ़ाना, इस पर जाप करना और इस माला को पहनना सिद्ध करके आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस होता है। तो अगर आप लक्ष्मी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, धन आपके घर में नहीं आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कर्जे बढ़ रहे हैं और आप लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर इस माला को धारण करें। एक माला होती है श्वेत चंदन की माला। मुझे नहीं पता ये श्वेत चंदन की माला असली है या नकली है, आप जहाँ से लें एक ऑथेंटिक लें। मुझे ये माला बहुत हल्की लग रही है, मैंने इसे जब मंगवाया था तो चंदन की माला कह के मंगवाया था, बट मुझे ये चंदन की माला नहीं लग रही, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और इसमें कोई स्मेल नहीं है सफ़ेद चंदन का, तो मैं इसको कह नहीं सकती ये सफ़ेद चंदन की माला है। बट हाँ, अगर ये सफ़ेद चंदन की असली माला है तो ये हमें अवश्य धारण करना चाहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम नहीं है, श्वेत चंदन की माला आपको पहले तो राहु की समस्याओं से निजात दिलाता है, दूसरा जो है ये माला आपके मन को बहुत शांत और शीतल रखता है। रक्त संबंधी अगर आपको विकार हैं, बहुत ज़्यादा हीट आपकी बॉडी में रहता है, तो आपके लिए ये बहुत उपयोगी होता है। अगर रक्त चंदन की अगर आपको माला मिल जाती है तो वो भी बहुत उपयोगी होती है देवी की मंत्रों की सिद्ध करने के लिए। और रक्त चंदन की माला की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये माला आप अगर शक्ति के उपासक है, दुर्गा देवी के उपासक हैं, तो आप उस माला पे देवी के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस होता है। धन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं आप, जीवन में बहुत ज़्यादा आपके जो है बार बार लॉसेस हो रहे हैं हैवी, और आप अगर लक्ष्मी की ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना करना चाहते हैं और उन उपासनाओं के बल पर आप अपने ग्रहों को कंट्रोल करके जीवन में सन्मार्ग पे चलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, तो एक बहुत ही उत्तम माला होती है, वो कहलाती है कमल गट्टे की माला। कमल गट्टे की जो माला होती है, मान्यता ये है कि उस माला को अगर हम दीपावली के दिन या फिर शुक्रवार के दिन या पूर्णिमा के दिन माता त्रिपुर सुंदरी को या माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, कमलगट्टे की माला पे माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं, तो हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस होता है। हमारी श्रद्धा सच्ची है और सही तरीके से अगर हम मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो ये गजब की जिसमें शक्ति होती है, ये आपको बहुत शीघ्र फलित होता है और आपके जीवन में कभी भी जो है धन संबंधी जो समस्याएं हैं वो नहीं आती हैं। अगर आई हुई हैं तो धीरे धीरे करके उनका सल्यूशन निकलना शुरू हो जाता है। इन्हीं मालाओं में जो है एक माला होती है, वो होती है तुलसी की माला, जो हम सब जानते हैं, राम तुलसी की माला, श्याम तुलसी की माला, जो कि विष्णु भक्त ज़रूर पहनते हैं। जिन्होंने भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की कंठी ली है, वो उस माला को धारण करते हैं। कहते हैं वो माला बहुत पॉजिटिव वाइब्स देती है, हमारे को कलयुग के प्रभाव से बचाती है और हमें बहुत सारे रोगों से भी तुलसी की माला मुक्त करती है। मालाओं में एक सब प्रमुख माला होती है रुद्राक्ष की माला, जो मैं स्वयं धारण करती हूँ। ये पंचमुखी रुद्राक्ष की माला है और कहते हैं रुद्राक्ष
जो होते हैं साक्षात शिव के रूप होते हैं। रुद्राक्ष हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, हमारे चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा को लेके आते हैं, हमारी प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमको टच नहीं कर सकती अगर हमने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। रुद्राक्ष धारण करने के जो होते हैं अलग नियम होते हैं। कुछ राशियों के अनुसार हम अलग अलग रुद्राक्षों को धारण करते हैं। हर राशि के लिए एक अलग रुद्राक्ष है, हर कार्य की सिद्धि के लिए एक अलग रुद्राक्ष होता है। उस पर मैं एक अलग वीडियो अवश्य बनाऊंगी। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। नमः शिवाय।